हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हम लेसन स्टार्ट करें, कल मैंने आपको इसके बारे में एक ऐसे लिखने के लिए दिया था, वो आप सबने आई होप लिखा होगा, है ना। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम ये पैराग्राफ रीड कर लेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। अब ये डॉक्टर विक्रम साराभाई एक फेमस वैज्ञानिक है, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। अब वो ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि जब वे मात्र ओनली 2 साल के मीन्स 2 ईयर्स के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने क्या किया, उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से अपने आप उनकी भविष्यवाणी सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये कौन थे? तो हमारे ये महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कब हुआ था? तो 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो 12 अगस्त सन 1912, और कहाँ? तो अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनका परिवार कैसा था? एक फेमस उद्योगपति परिवार था, बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। अब ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि पिता का नाम और माता का नाम क्या था। तो पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई के साथ मिलाकर, उनके साथ मिलाकर टोटल कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बाल्यकाल में जब छोटे थे ना, तब की बात है वो, कि प्रतिभा विक्रम साराभाई के बचपन का ये एक प्रसंग है, तो वो उनकी सफलता को हासिल करने का एक बुलंद इरादा दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। वो 5-6 साल के थे तब कहाँ गए थे? वो शिमला गए थे उनके फैमिली के साथ। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। अब वो फेमस उद्योगपति थे, तो उनके नाम से, उनके पिताजी के नाम से, अम्बालाल जी के नाम से बहुत सारी चिट्ठियाँ आती, लेटर्स आते थे। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। उनके पिताजी के नाम पे बहुत चिट्ठियाँ आती थी ना, तो उनके मन में भी ऐसा हुआ कि मेरे नाम की भी बहुत सारी चिट्ठियाँ, लेटर्स आए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम की भी चिट्ठियाँ, इसलिए अपने आप सारे लिफाफों मीन्स लेटर्स पर अपना नाम और पता डाल दिया और डाकघर में पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्यों को जानने की इच्छा हुई। फिर क्या हुआ कि उनके नाम भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। अब पिताजी ने देखा तो उनके मन में
बालक विक्रम की इस काम के पीछे का उद्देश्य जानने का मन हुआ कि ये उसने ऐसा क्यों किया। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। असलियत जब मालूम पड़ी ना कि उसने ऐसा क्यों किया, तब उनको हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। जब विक्रम साराभाई 8 साल के थे ना, तो उनको साइकिल पर विभिन्न मीन्स अलग अलग तरह की कलाबाजी, अलग अलग तरह के वो नाटक दिखा रहे थे साइकिल पे और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। साहसिक मीन्स एकदम डिफरेंट, जिसमें बहुत साहस लगे, मेहनत लगे, ऐसे कारनामे उन्हें बहुत प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उनको 2 सब्जेक्ट बहुत पसंद थे, एक गणित और एक भौतिकी। वो दोनों सब्जेक्ट में वो गहरी मीन्स बहुत ही ऊंडाण से उनको दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? 1934 में। मैट्रिक मीन्स क्या होता है? ओनली बार पास रहता है ना, तो पहले के ज़माने जब बार पास रहते थे ना, उसको मैट्रिक पास करना बोलते थे। वो कब उन्होंने की? 1934 में। सन 1934 से लेकर 37 गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। अब उनकी कॉलेज की परीक्षा कहाँ से की उन्होंने? तो गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से उनकी इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। अब 1937 में वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड। 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब कैम्ब्रिज से उन्होंने क्या किया? गणित और भौतिक में बीएससी की ग्रेजुएशन की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। उसके बाद क्या हुआ? सेकंड वॉर स्टार्ट हुआ ना, तो उसके दौरान युद्ध स्टार्ट हुआ ना, तभी विक्रम साराभाई इंडिया वापस लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। अब भारत में डॉक्टर विक्रम साराभाई को किसका सानिध्य मिला? तो सर सीवी रामन और होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। वहाँ को किससे प्रभावित हुए? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से वो बहुत प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। अब सन 1942 में वो किसके साथ? मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह में शादी में बंध गए। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से जाने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष में जो गहराई में ऊंडाण में जो रहस्यमय कॉस्मिक किरण थे ना, उनके अनुसंधान करके मीन्स उनकी पढ़ाई करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें 1947 में उनकी पीएचडी की उपाधि, पीएचडी की डिग्री हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। और ब्रह्मांड और सौरमंडल जो आप वो है ना, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है ना, वो सब का कई जटिल प्रश्नों में बहुत हार्ड प्रश्न थे, उनका हल निकालने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमाचल की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। अब उनका सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करना है ना, तो हिमालय की ऊंची चोटियाँ सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माने अनुकूल
होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, उनकी उनकी सलाह के मुताबिक गुलमर्ग में एक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई निजी मीन्स अपने आप प्रयास किए तो 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। आजन्म में पूरी जिंदगी उसके संबंध उसके साथ रहे। किसके संबंध? डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने का उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। साथ ही में उन्होंने क्या किया, कपड़ों की जो टेक्निक थी उसकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में उन्होंने कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन उसकी आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। अब भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या किया, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल, उन पर सब लोग क्या कर रहे, कार्य कर रहे थे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। अब 1961 में क्या हुआ कि परमाणु ऊर्जा था ना, उस आयोग के उन्हें सदस्य में मेंबर बनाया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। अब उनके गुरु जो थे डॉक्टर होमी भाभा, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि परमाणु ऊर्जा की संस्थानों का जो सारा भार था ना वो किसके कंधों पर आ गया, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने क्या किया, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। सबसे पहले उसके अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह उनकी अगुवाई एवं अथाक परिश्रम का ही परिणाम था। यह उनकी बहुत ही मेहनत का परिणाम था कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। ये भारत में जो दूरसंचार में दूरदर्शन में से टीवी, फिर जो हमें आकाशवाणी वगैरह सुनाई देता है ना, वो उसके लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में उन्होंने सफलतापूर्वक छोड़े, कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन क्या किया कि भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। अब भारत में के लिए उन्होंने बहुत सारा विकास किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ऐसे कई सम्मान, कई अवार्ड प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। अब 1962 में उन्हें कैसा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, फिर 1966 में उन्हें पद्म भूषण मिला तथा 1972 में मरणोत्तर में मरने से पहले उन्हें पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि रहे।
अब निशस्त्रीकरण से संबंधित मीन्स ये जो सारा उनकी लैब वगैरह था उसके संबंधित कई महत्वपूर्ण इंटरनेशनली इंटरनेशनल संस्थाओं में भी भारत का प्रतिनिधि वो ही कर रहे थे। कौन? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1960 में किसके सदस्य रहे? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। अब ईस्वी सन 1968 में वो किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। उन्हें किसका प्रमुख बनाया गया? तो इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में वियना का जो शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच है ना उनकी 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। अब 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष, उसके बाद वो विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। वो बहुत ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिक ही नहीं थे, पर क्या क्या कर रहे? बहुत व्यस्तता मीन्स बहुत बिजी थे, फिर भी वो क्या कर रहे थे? कला, शिक्षा और समाज के लिए पर्याप्त मीन्स पूर्ता टाइम समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। उनके जो प्रयास वो ट्राई कर रहे थे, उसी से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्य करते रहे। वहाँ पे वो क्या करते? जो सामान्य लोग रहते थे वो विज्ञान के प्रति उनकी रुचि जागरूक करने का कार्य करते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्र के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। और 21 दिसंबर 1970 की वो काली तारीख थी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा के कार्य निरीक्षण में भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ वो कहाँ ठहरे थे? एक होटल में ठहरे थे, पर वहाँ पे उनको हृदय की गति रुक गई, उनको अटैक आ गया, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। उनके निधन से क्या हुआ कि विज्ञान में जो डेली नए नए आयामों के जोड़ने वाला जो जीवन चक्र था ना, वो सदा के लिए रुक गया। ऐसे महान प्रतिभा को सत नमन। ऐसी महान प्रतिभा को, ऐसी महान वैज्ञानिक को हमारा सत नमन। थैंक यू।